कि हम जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ की डेफिनेशन क्या थी प्रभु जी? जो घर पे स्थित हो। लेकिन घर सिर्फ इन ईंटों से घर नहीं बनता। घर किससे बनता है? गृहिणी से। जो गृहिणी मतलब पत्नी के साथ जो स्थित है उसको क्या बोलते हैं? गृहस्थ। जो गृहिणी के साथ घर पे स्थित है उसको बोलते हैं गृहस्थ, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि हम शरीर हैं तो शरीर के हिसाब से हमारे कुछ कर्तव्य, कुछ ड्यूटी हैं। पत्नी है तो पति के प्रति कुछ ड्यूटी है, पति है तो पत्नी के प्रति कुछ ड्यूटी है, बच्चे हैं तो माता पिता के प्रति कुछ ड्यूटी है। हमारी कुछ ना कुछ ड्यूटी है इस शरीर के हिसाब से। लेकिन हम, ये शरीर वास्तव में नहीं है। हम कौन है? हम है आत्मा। तो जिस प्रकार से शरीर का अपना अपना कर्तव्य, अपनी अपनी ड्यूटी, अपना धर्म है, उसी के हिसाब से आत्मा का भी तो अपना धर्म है। तो आत्मा का धर्म, पहले धर्म के बारे में थोड़ा हमने बताया कि धर्म क्या है। तो धर्म मतलब जो हमारा कर्तव्य, जो हमारी ड्यूटी है, वो चीज़ जिसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता, एक्चुअली में उसको धर्म बोलते हैं। जैसे चीनी का धर्म है मिठास, मीठापन। अगर मीठी ना हो तो वो चीनी थोड़ी है। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता, ताप देना। अगर ताप नहीं दे रही तो वो अग्नि नहीं है। अग्नि का पता कैसे चलेगा कि वो गर्म है? तो इसका मतलब क्या है? अग्नि है वो। तो गृहस्थ वो जो अपने ग्रह में स्थित है, लेकिन आश्रय किसका लिया है? भगवान का आश्रय लिया है। तो इसके बिल्कुल विपरीत शब्द आता है, उसको कहते हैं ग्रह मेदी। मेदी को क्या होती है? मेदी मतलब जैसे आपने सुना होगा कोल्लू का बैल, सारा दिन घूमता है, सारा दिन चलता है, लेकिन पहुंचता कहाँ है? कहीं भी, वहीं का वही। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? सुबह उठे, तैयार हुए, अपने काम धंधे पे गए, रात को आए, आके क्या किया? सोए, सुबह फिर उठे, फिर काम पे गए, फिर आए गए। लेकिन जो जीवन का जो चरम लक्ष्य है, हम आत्मा है, तो आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, उनकी भक्ति करना। वो नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं? ग्रह मेदी। तो हमने चर्चा की थी कि हम जो गृहस्थ हैं, जो भजन करना चाहते हैं, जो कुछ सीरियस हैं, उनको लेके हमने ये क्लास क्या की? शुरू की। तो गृहस्थ को क्या करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? तो हमने पिछली बार चर्चा की थी, नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछते हैं। युधिष्ठिर महाराज शब्द यूज करते हुए कहते हैं कि मुझ जैसा ग्रह मूड दी, गधे वाली बुद्धि जैसा, जो सिर्फ घर गृहस्थी में लगा हुआ है, वो सन्यासियों जैसी सिद्धि को कैसे प्राप्त करे, यानी भगवान को कैसे प्राप्त करे। तो नारद मुनि उत्तर देते हुए कहते हैं कि गृहस्थ को क्या करना चाहिए? गृहस्थ तो घर पे रहना चाहिए, और घर पे रह के क्या करना चाहिए? कोई उचित कार्य करना चाहिए। उचित कार्य करके जो रिजल्ट मिलता है, जो कुछ मिला, क्या करना चाहिए? खुद भोगने की बजाय किसको अर्पित करना चाहिए? वासुदेव अर्पणम, भगवान को अर्पित करना चाहिए। क्योंकि ये सारी वस्तु किनकी है? अब हृदय में डर लग सकता है, अरे कितना कुछ बनाया, सब किया, भगवान को ऑफर कर दो, कहीं भगवान खा गए। अगर भगवान वास्तव में खा गए तो हमारा क्या बनेगा? बात याद आ गई गोवर्धन लीला में, जब भगवान प्रसाद को ग्रहण करते तो वास्तव में सारा कुछ, और कहते हैं आनी और मतलब और आने दो। तो कुछ मेरे जैसे कुछ शायद भक्त होंगे जो सोचते होंगे, अरे सारा कुछ तो भगवान खा गए, हमारे लिए क्या बचा? तो भगवान एज इट इज सब कुछ क्या करते हैं? वापिस दे देते हैं प्रसाद के रूप में। तो क्या बताया जाता है? वासुदेव अर्पणम, भगवान को क्या करना चाहिए? अर्पित करना चाहिए। और फिर आगे क्या बताया? उपासित महामुनि, पास जाके बैठिए। किनके पास बैठिए? महामुनि मतलब जो भगवान के जो भक्त हैं, भक्तों के पास जाके क्या करिए? बैठिए। अब बैठ के क्या करें? भक्तों के पास बैठ के श्रवणवताम, सुनिए। क्या सुनिए?
भगवान के जो अवतार हैं उनकी कथाएं सुनिए, भगवान की लीलाएं सुनिए, भगवान के बारे में, सिद्धांतों के बारे में सुनिए। कितनी देर सुने, कब सुने, कितना टाइम सुने? क्यों जी, कितनी देर सुनना चाहिए? सुनने की भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए भाई, सारा दिन बैठे सुनते ही रहे। कितनी देर सुने? अभिक्षणम, इसको बोलते हैं निरंतर, बार बार। एक बार सुना फिर भक्तों का संग करो, फिर सुनो। गृहस्थी के लिए 8 घंटे मिले हैं काम करने के लिए। कोई बड़ा ऐसा बोलते, कोई लोभी लालची हो तो उसको 9 घंटे 10 घंटे वो काम कर ले, लेकिन एक फिक्स करना चाहिए कि मैं इतनी देर करूंगा, लेकिन इसके बाद समय निकाल के क्या करना है। तो नारद मुनि ने क्या बताया, अभी क्या बताया, क्या करना है? भक्तों के संग में बैठना है, बैठ के क्या करना है? भगवत गीता भागवतम इनका अध्ययन करना है, सुनना है। तो आगे चल के फिर और बड़ा कुछ बताते हैं नारद मुनि की, फिर आगे इस प्रकार से, किस प्रकार से आप धीरे धीरे प्रगति करोगे, जो आसक्ति का बंधन पाश बंधा हुआ है, किस प्रकार से इससे छूटते जाओगे। तो यहाँ तक हमने जो थी पिछली बार चर्चा की थी, सबसे इंट्रोडक्शन ली। पहला भाग रहेगा वैष्णव एटिकेट। वैष्णव एटिकेट कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, एक भक्त का आचरण कैसा हो। क्योंकि 2 चीज़ें हैं कि हम क्या बोलते हैं और कैसा आचरण करते हैं। दोनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम क्या करते हैं, कैसा हमारा आचरण है। बोला हुआ थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन हम करते क्या है, करनी और कथनी, करते क्या और कहते क्या है। इन दोनों में ज़्यादा जो इफेक्ट डालता है दूसरे के ऊपर, वो डालता है कि हम करते क्या हैं। कहने को तो कहे तृणादपि शुनि चेन, तृणादपि शुनि चेन, भक्त को बड़ा अपने आप को तृण से नीचा समझना चाहिए, कहे ये, लेकिन करनी अलग हो। कोई देखे तो हल्की सी कोई बात नहीं तो गर्म हो जाए, आग में बुलाओ, अरे तूने ये किया वो किया। तो करनी और कथनी, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो एटिकेट है, ये हमारे हृदय से होने चाहिए। लेकिन उसके लिए पहले हमें कम से कम पता होने चाहिए, हम उसको पहले अपने बॉडी के लेवल से करें, करने का प्रयास करेंगे तो वो हृदय से भी वो चीज़ें धीरे धीरे होनी शुरू होंगी। तो इसमें आगे है, लेकिन इसमें जो आज मैं हल्की सी 5 मिनट में चर्चा करूंगा वो ये कि मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। सबसे पहले जब हम मंदिर में एंट्री करते हैं, जब भी मंदिर में एंट्री करने लगे तो हम किसी के घर जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, सीधा अंदर चल जाते हैं कि क्या करते हैं, नॉक करते हैं। बेल लगी है तो बेल बजाते हैं, नहीं तो मंदिर के हॉल में अगर आप देखो तो बेल लगी होगी, बेल नहीं है तो आप दरवाजे को नॉक कर सकते हो। जब भी एंट्री करनी है तो क्या करना है, पहले नॉक करना। यह बता दिया क्यों करना है। तो जैसे ही हॉल के अंदर एंट्री करें, मंदिर हॉल के अंदर कोई हो या ना हो, क्योंकि दृश्य रूप से वैष्णव यहाँ वहाँ पे है, नहीं भी तो साक्षात रूप में श्रील प्रभुपाद बैठे हैं, तो हमें मंदिर के हॉल में एंट्री करते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए, नॉक करके प्रणाम करना चाहिए। पंचम प्रणाम, इसको क्या बोलते हैं, वैष्णव प्रणाम, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना। तो जिन्हें नहीं आता वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। वो प्रणाम मंत्र है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जब मंदिर के अंदर के हॉल के अंदर एंट्री कर ली, प्रणाम मंत्र बोल लिया, तो आके सबसे पहले किसको प्रणाम करना, किसको, श्रील प्रभुपाद जी को। श्रील प्रभुपाद जो हमारे, क्या बोलूँगी, श्रील प्रभुपाद हमारे लिए क्या है, क्या नहीं है। श्रील प्रभुपाद सब कुछ वही है, श्रील प्रभुपाद। तो सबसे पहले किसको प्रणाम करना है, जाके श्रील प्रभुपाद को। जब श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करना है तो उससे पहले अगर तो आप किसी गुरु के आश्रय में हैं तो उस गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना है, नहीं तो श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद। ये कर लिया। तो करने के बाद एक चीज़ जो कई बार भक्त थोड़ा करते हैं, तो साथ में तुलसी महारानी है, आप तुलसी महारानी को प्रणाम कर सकते हो। फिर जो वेदी पे भगवान श्री श्री राधा कृष्ण है, तो आप उनको क्या करना है, उनका प्रणाम मंत्र बोलना है। ये एक विधि बताई गई है प्रणाम करने की। तो इसी प्रकार दर्शनों की भी विधि है कि आपने दर्शन कैसे कर रहे हैं। सीधा उठे, सीधा भगवान की तरफ, ऐसा प्रणाम करने की विधि शास्त्र में नहीं बताई, भागवत में बताया गया है कि भगवान के दर्शन आपने कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि नीचे श्रील प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद से आगे चलते हुए गुरु परंपरा है पूरी। तो धीरे धीरे उनको प्रणाम करते हुए साथ में षडगो स्वामी है, फिर तुलसी महारानी है, फिर जो ऊपर का स्टेप है फिर वहाँ पे चल सकते हैं। हमारे ऑल्टर पे इससे ऊपर वाले स्टेप पे कौन है? ज्योति प्रभु, ये इधर तुलसी महारानी, एक मिनट। फिर ऊपर वाले स्टेप पे गौर निताई, तो गौर निताई को प्रणाम करना है। साथ में कौन है? नरसिंह भगवान है, उन्हें प्रणाम करना है देख के। फिर किन्हें? शालिग्राम शिला रखी हुई है? तो फिर उससे आगे चल के राधा कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं तो कैसे करने हैं? चरणों से धीरे 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 ऊपर की तरफ जाना, और भगवान के प्रत्येक अंग के ऊपर आपने मनन करना है। ये एक विधि बताई गई। तो उससे करने से क्या है कि बड़ी जल्दी हम प्रगति करते हैं। तो भगवान के चरणों को देख के, चरणों को कोई लीला का स्मरण कर सकते हो। कोई याद है भगवान के चरणों की कोई लीला? वाह, जय हरि बोल। और कालिया, हाँ बिल्कुल सही। और देखो यहाँ पे कितनी लीलाएं बता दी गई। आप कितनी लीलाओं के बारे में सोच सकते हो, है ना, कि भगवान की कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं हैं। ये पाँव जब भगवान शकट के नीचे लेटे हुए हैं तो हल्का से अंगूठे का टच करते हैं, और वो शकटासुर, ये भी लीला। कितनी लीलाएं। तो धीरे 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 भगवान के शरीर के ऊपर, विग्रह के ऊपर ध्यान करते हुए भगवान के धीरे धीरे मुख कमल पे आना। तो ये एक विधि बताई गई। इस प्रकार दर्शन करने चाहिए हमें भगवान के। इस पाठ को यहीं पे विश्राम करते हैं वैष्णव एटिकेट का। तो एक जो मैं बात पूछने वाला हूँ, तो होमवर्क सबने किया हुआ है। होमवर्क क्या था? एक श्लोक याद करने को दिया था। वैसे तो काफ़ी भक्तों ने तो उसकी वीडियो बना के, ऑडियो बना के ग्रुप में डाल दी थी। आप भक्त अगर चाहो ना तो दुनिया का कोई भी कार्य कर सकते हो। एक श्लोक याद करना कौन सी बड़ी बात है, आराम से कर सकते हो। तो उस श्लोक को उच्चारण करेंगे, पीछे पीछे बोलिएगा एक बार। तो उस श्लोक के ऊपर हल्की सी 10 मिनट के लिए चर्चा कर लेंगे। तो पीछे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धाना कश्चिन् मां वेति तत्वता। ये श्लोक इतना गहरा और इतना इंपॉर्टेंट है भगवत गीता का। इसमें भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु। मनुष्यानाम मतलब जो मनुष्य हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु, मनुष्यों में से, कितने मनुष्यों में से? 1000 मनुष्य में से। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धया। 1000 मनुष्यों में से, कश्चित का मतलब कोई एक, यतति मतलब जो यतन करता है, प्रयास करता है। क्या, काहे के लिए यतन करता है? सिद्धया। सिद्धया मतलब सिद्धि के लिए जो प्रयत्न करता है। मतलब भगवान, देखो अगर इसको श्लोक को थोड़ा समझने का प्रयास करें, इसका मतलब 1000 में से एक क्या करता है? सीधे रास्ते पे चलने का, इसको सिद्धि को ये कह सकते हैं कि सीधे रास्ते पे चलने का प्रयास करता है। तो 999 लोग एक तरफ चल रहे हैं, और एक जो विरला होगा वो किधर को चल रहा है? वो सही रास्ते पे चल रहा है।
तो सीधे या कौन कह रहा है कि सीधे रास्ते पे है? ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये भगवान कह रहे हैं। इसका मतलब हमें अच्छा किसकी नजर में बनना है? भगवान की नजर में कि लोगों की नजर में? हमारी मेंटालिटी इसको कैसे देख सकते हैं? आचार्यगण बड़ा अच्छा बताते हैं। कहते एक पत्नी को सजना सवरना तैयार होना चाहिए। किसके लिए? किसको दिखाना चाहिए? पति को। कहते घर पे रहेगी तो वैसे ही, बाहर जाना है तो सज सवर के सबको क्या? सबको दिखाना, अच्छा अच्छा सूट पहना। ये तो मेंटालिटी, सिर्फ मेंटालिटी की बात कर रहे थे। तो हमें किसके सामने अच्छा बनना? हमें अच्छा बनना है भगवान के सामने, कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, ना कि दुनिया को क्या अच्छा लगता है। तो भगवान क्या कहते हैं पहली लाइन में? मनुष्या नाम सहस्त्रेषु। आचार्यगण कहते हैं जब भगवान वहां पे खड़े हैं ना, अर्जुन रथ पे है, तो भगवान इस तरह से सारी सेना की तरफ हाथ करते हैं। मनुष्या नाम सहस्त्रेषु, हे अर्जुन, 1000 में से कोई एक विरला होगा, मतलब 1000 में से कोई एक होगा जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करेगा। सिद्धि मतलब कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, इसके लिए यत्न करेगा, प्रयास करेगा। और फिर अगली लाइन में भगवान क्या कहते हैं? यतताम अपि। तो जो सिद्धि जिन्होंने प्राप्त कर ली, जो सीधे रास्ते पे हैं, जो सीधे रास्ते पे हैं, उनमें से यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम, कोई एक विरला, वेती, वेती मैंने जान पाता है। यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम, भगवान बोले माम, मुझे, वेती, तत्वता। तत्वता का मतलब एक्चुअली में, सच में, जो मैं हूं वास्तव में, वो जान पाता। मतलब इससे हम ये देख सकते हैं कि आध्यात्मिकता के रास्ते पे अगर लोग चल भी पड़े ना, तो उनमें से भी कोई एक विरला होगा जो कृष्ण भक्त बन पाएगा। कृष्ण भक्ति इतनी दुर्लभ है। जब श्रील रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट पे उपदेश देते हैं, तो वहां बताते हुए कहते हैं कि कितने ही प्राणी हैं, कुछ स्थावर हैं, कुछ जंगम हैं, उनमें से कुछ मनुष्य योनियों में आते हैं, उन मनुष्य योनि में आके भी प्राय अधम है। उनमें से कोई है जो धर्मनिष्ठ है, कोई विरला है जो कर्मनिष्ठ है, कोई उनमें से विरला ही होता है जो मुक्त होता है, और उन मुक्तों में से कोई एक विरला कृष्ण भक्त होता है। तो मतलब कृष्ण भक्ति जो है वो मुक्ति के बाद का विषय है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें कितनी आसानी से ये जो भक्ति है वो प्रदान कर दी गई। महामंत्र जो श्रील प्रभुपाद ने की कृपा से हमें मिल गया बड़ी आसानी से। ये महामंत्र में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि इस जगत की या आध्यात्मिक जगत की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो देने का सामर्थ्य हरिनाम नहीं रखता। इवन भगवान श्री कृष्ण को देने का सामर्थ्य भी इस हरि नाम में है, लेकिन हम उस हरि नाम की प्रभु वैल्यू नहीं कर पाते। भगवान ने कह तो दिया 1000 में से एक विरला होगा जो सीधे रास्ते पे चलेगा, उन सीधे रास्तों पे चलने वाला कोई एक मुझे जान पाएगा। और ठीक है प्रभु जी, जान के करना क्या है? को पूछे मैंने क्या करना भगवान को जान के, क्या होगा जान के? जानना चाहोगे कि भगवान को तत्व रूप में जान के होगा क्या? क्यों प्रभु? तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति। अब मेलियो इस श्लोक को, दोनों श्लोकों को आपस में, वहां पे भगवान ने कहते हैं माम वेति तत्वता, कश्चिन माम वेति तत्वता। उसकी अंतिम लाइन क्या है? कश्चिन माम वेति तत्वता, उनमें से कोई विरला मुझे तत्व रूप में जान पाता है। और इस श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? जन्म, मेरा जन्म, जन्म कर्म च में, मेरा जन्म, मेरे कर्म और मैं क्या हूं? दिव्य, आध्यात्मिक, इस जगत का नहीं है। जहां पे वो करना, भगवान की इच्छा है खंबे से प्रकट होने की, हो गए। हम चाहे इच्छा कर ले यार यहाँ नहीं, अमेरिका में पैदा होना, हम हो सकते हैं, हम माता पिता चुन सकते हैं ना, हमें बाध्य होके
करवाया। लेकिन भगवान तो क्या कहते, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। अब उसके साथ होगा क्या, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो मृत्यु त्यक्त्वा देहम, देह को त्यागने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, नहीं होगा, दोबारा से इस भौतिक जगत में फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो प्रभुपाद बोले जस्ट फिनिश योर बिजनेस, गो बैक टू गॉड। अपना काम फिनिश करो और कहाँ चलो, वापस भगवान के धाम, अपने घर वापस चलें। तो जाएंगे कैसे, भक्तों के संग में बार बार हमें याद करवाया जाएगा। तो याद कर करके, ये भजन कर करके हम अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। और अगर कोई सोचे कि अकेले अकेले कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये भक्तों का संग तैयार किया गया कि हम सब एक दूसरे का सहारा लेके आगे बढ़ें। कुछ इन्हें नीड है, कुछ मुझे नीड है, कुछ आपको ज़रूरत है, कुछ मुझे ज़रूरत है। अकेले अकेले रह के कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब आपस में एक संग मिलेगा, तो पिछली बार एक पंच लाइन बोली थी, याद है किसी को, घर पे रह के भक्ति करनी पड़ती है, भक्तों के संग में आके भक्ति करनी नहीं पड़ती, भक्ति हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। आप देखोगे कि भक्ति के कितने अंगों को हम पूरा कर लेते हैं। तो यहीं विश्राम करते हैं, सब ऐसे हमें प्रेरित करते रहेंगे। अब कुछ पता चल रहा है, ठीक है, तो यहीं विश्राम करें। श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन प्रभु की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।